जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जो आप बार बार जन्मदिन मना रहे हो ना, इसको आप अपने आप नौटंकी करते हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर जन्मदिन मनाते हो तो 5 कलश जलाना चाहिए, और 5 कलश जला के 24 घंटे तक जलना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों ने वहां ये आप लोगों ने जैसे ही वहां पे वो लाते हो, क्या लाते हो इतना बड़ा, क्या बोलते हो उसको? केक, वो सफेद सा रहता है ना, वो उसके ऊपर एक मोमबत्ती रखते हो, वहां पर क्या बोलते हो आप लोग? हैप्पी बर्थडे टू। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, जरा बताओ तो कोई, क्या होता है इसका हिंदी? क्या बोलोगे आप? जियो हजारों साल, यही ना? आपको जब इंग्लिश बोलने नहीं आती तो नहीं दिखता था? भैयाओं के भी पूरा बढ़िया कुर्ता होता था, क्या है? अच्छा चकाचक कुर्ता और बहुत लंबी पगड़ी होती थी। अब तो पगड़ी बांधने में शर्मा जाते हैं। ड्यूटी करने जा रहे, गमछा लेकर अलग करो, ये देहाती है, उन्होंने का गमछा रखा है, पगड़ी बांधा है तो देहाती है। अरे भैया, जिसको आप देहाती कह रहे हो उसी कुल से आपने भी जन्म लिया है। बस इतना है कि पढ़े लिख कर तुम नौकरी दूसरे की कर रहे, और वो खुद तुम्हारी नौकरी करके तुमको दाना पका के दे रहा है। ताली बजाना पड़ेगा। आप अगर किसी पगड़ी वाले को देहाती बोलते हो तो गलत फहमी है आपकी। अगर वो किसानी करना बंद कर दे राजा, तो दिल्ली में तुम्हारे वैसे ही बाजा बज जाएंगे, खाने को दाना नहीं मिलेगा, ताली बजानी होगी, खाने को भी दाना नहीं मिलेगा। आज लोग बड़े टीवी चैनल चला के आप लोगों को कहते ये नहीं सुधरेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे हम बिगड़े ही कहा है? हमारे बराबर शुद्ध पवित्रता कोई नहीं है। यहाँ शुद्ध हवा ले रहे हो आप, सुबह उठकर अपने माता पिता गौ सबकी सेवा कर रहे हो, कर रहे कि नहीं कर रहे? शहर में चले जाना, सुबह उठोगे नालियों की बांस आएगी, वैसे ही बीमार हो जाओगे। आप लोग अगर शहर में पहुंच गए ना तो ज्यादा देर नहीं रह पाओगे। अगर आप आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में रहे हो, अगर शहर में चले गए तो ज्यादा देर नहीं डूबा। आपको शहर अच्छा लगता ही नहीं है, नहीं लगेगा, मुझे पता, क्योंकि तुम प्रकृतिवादी हो। तालियां बजनी पड़ेगी, जोर से बजाना। प्रकृतिवादी हो, यहाँ जाति भेद नहीं, कोई भी समाज हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उससे कोई परवाह नहीं है। मानव है, बस मानव ही रहना चाहिए। मानव है तो मानव रहना चाहिए। अगर जाति है तो बता दो मुझे। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा हो, उसके शरीर में सील लगी हो तो मुझे बताओ। गौड़ का बेटा है, उसके शरीर में सील लगी हो तो बताओ। नगारजी का बेटा, उसके शरीर में सील लगी हो तो बताओ। मेरा का बेटा, उसके शरीर में सील लगी हो तो बताओ। जब सील नहीं है तो मानव है, और मानव का कर्तव्य होता है सबको लेके चलने का। ताली बजाओ, सबको लेकर चलने का, सबको लेकर चलना चाहिए। कभी भेदभाव जातिवाद नहीं होना चाहिए। और सबका गोत्र वंशावली है ना भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ विवाह करो, सबकी वंशावली है, सबकी सीढ़ियां बनी है, पर भेदभाव भोजन में नहीं, रिश्ता में हो सकता, पर भोजन में नहीं होना चाहिए। भोजन में कहीं भी बैठ के करो, सबके साथ सम्मान करो, हर जाति भेदभाव किसी की उंगली मत करना। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आने वाला समय में कोई नहीं पूछेगा, सब लोग अपने अपने ताव लगाएंगे। ये हमारा ऐसा है, अभी होने लगा, अभी हो रहा ना, मैं देखते जा रहा हूँ। कोई अपने ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई जाति बना रहा, कोई ये कर रहा। भैया कब तक करोगे आप, कब तक करोगे? अरे भैया, जिंदगी 7 दिन की है, सुनो ना, 7 दिन की जिंदगी है। आने के दिन भी साथ है और जाने के दिन भी साथ है। 60 साल जी लो या 70 साल जी लो या 100 साल जी लो, जाना 7 ही दिन में है। ताली बजाओ, 7 ही दिन में जाना है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, यही दिन आते कि नहीं आते? अलग से कोई दिन है? अगर राजा घराने में जन्म ले लिए तो बताओ कि हो सकता है तुम्हारे पंचतत्व प्रकृति ने दूसरा दिन बनाया हो। ऐसा नहीं है, आए हो भैया उसी दिन में तो जाना भी उसी दिन पड़ेगा। हो सकता है तारीख तो लिखा होता है पर दिन नहीं लिख पाते हो सकता है कि जिस दिन आप आए हो उसी दिन तुम्हारा जाना भी हो सकता है। बोलिए परम शक्ति फड़ा पहनता। अब ये फड़ा पहन का मतलब क्या है, ये भी पहले संदेशा दे दूं, क्योंकि हर बार हम फड़ा पहन कहते हैं तो लोग समझ नहीं पाते कि ये फड़ा पहन का मतलब क्या है। फड़याने होता है बड़ा, फड़याने होता है बड़ा, और बड़ा का मतलब है भगवान, है ना, क्योंकि उसको उनका जन्म नहीं होता। भगवान वो होते हैं जिनका जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं। जैसे कि अगर अब ये जोत जला दिया जाए, जलते जलते कहीं वो अगर पाबंद होता ज्यादा आ गए तो वो लिप्त हो जाएगी, होगी ना। इसका मतलब है वो चली गई, इसका मतलब है कि भगवान आए और हमें दर्शन दे करके चले गए। ताली बजाओ, वो चले जाते हैं।
उनका कभी जन्म नहीं होता। अगर किसी का जन्म हुआ तो निश्चय उसकी मृत्यु होगी। और भगवान प्रकट होते हैं, आते हैं और दर्शन दे करके चले जाते हैं। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती है। बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा, कभी भगवान की मृत्यु नहीं होती, उसी को तो भगवान कहते हैं। अब लोग किसी को भी भगवान बना लेते, ये भगवान हमारा, वो भगवान हमारा। मत बांटो, मत बांटो भैया, प्रेम से एक बार कह दो, जो भी है सब तुम्हारा है, जो भी होगा देखा जाएगा, सब तुम्हारे चरणों के हम दास हैं। हाँ, बोले नर्मदा दाईदा। हाँ, तो चलो आज मैं यहाँ 12 दिन में जन्म उत्सव मनाए जा रहे हैं और 12 दिन के बाद यहाँ जन्मदिन मनाते हैं। पर सुनो ना भैया, मैंने सुबह भी एक संदेशा दिया था। कितने लोग हैं जो जन्मदिन मनाते हैं? ऊपर हाथ उठाओ जरा। अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं कितने लोग? उठाओ जरा, उठाइए भैया। अगर जो जन्मदिन मनाते हैं तो उठाओ जरा। आप क्यों नहीं उठा रहे? इसका मतलब है आप समझ गए गुरुजी कुछ कहने वाले, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उठाओ, अच्छे मनाते मनाओ ना। हाँ तो ठीक है। अब सुनो, जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जो आप बार बार जन्मदिन मना रहे हो ना, इसको आप अपने आप नौटंकी करते हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर जन्मदिन मनाते हो तो 5 कलश जलाना चाहिए और 5 कलश जला के 24 घंटे तक जलना चाहिए। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों ने वहां ये आप लोगों ने जैसे ही वहां पे वो लाते हो, क्या लाते हो? वो इतना बड़ा क्या बोलते हो उसको? केक, वो सफेद सा रहता है ना। वो उसके ऊपर एक मोमबत्ती रखते हो, वहां पर क्या बोलते हो आप लोग? हैप्पी बर्थडे टू। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है जरा बताओ तो कोई? क्या होता है इसका हिंदी? क्या बोलोगे आप? जियो हजारों साल, यही ना? आपको जब इंग्लिश बोलने नहीं आती तो मत बोलो ना। इंग्लिश की औलाद थोड़ी हो, अंग्रेज तो मर गए, वो इंग्लिश छोड़ गए। ताली बजाओ, वो तो मर गए, वो चलेगा छोड़ के। अच्छे चलेगा, नहीं तो और भी लूट के ले जाते हैं आप लोगों से। कुछ नहीं बचा है आप लोगों के पास, बस करो और खाओ, इतना तो बचा है। तुम्हारे यहाँ से सोना चांदी हीरा जवाहरात कई लोगों ने तो धरती में गड़ाए, हमारे लोगों ने जो लूट रहे थे। जब इधर मिलते बोलते हीरा, यही मिलते ना हीरे तुम्हारे इधर। ये राजाओं का काम है, गड़ा दिए। क्या करो भैया, डरों के कारण। अब किसी किसी को खोद रहे तो मिल रहा है, किस्मत वाले हैं तो मिल गए, वो नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जन्मदिन मनाने से पहले अगर मना रहे तो जोत जलाओ, बुझाने का नहीं। हमने हैप्पी बर्थडे टू यू बोले और उसके बाद क्या करते हो? उस बत्ती को फूंक देते हो। फूंक दे मतलब तुम्हारी जिंदगी कहाँ बढ़ेगी? वो तो घट रही है, घटेगी ना। मतलब बत्ती बुझ गई, मतलब गई काम से, खेल खत्म हो गया तुम्हारा। अगर ज्यादा दिन चलाना है तो उसको 24 घंटा जलाओ और सब लोग भजन करो, ताली बजाओ, सब लोग भजन करो। भजन करना चाहिए। और नहीं भी मनाओ तो कोई परवाह नहीं है कि जन्मदिन मनाने से लंबी उम्र होगी, नहीं होगी। जो है वो तो निर्धारित है। सिर्फ सबकी गिनती सीधी होती है, मानव की गिनती ही उल्टी होती है। क्यों? एक कारण बताऊं आपको। जन्म होता है ना, जितना बड़ा होना रहता है माँ के कोख में बढ़ जाते हो, और जैसे ही आए ये धरती पे जन्म हुआ, घटना प्रारंभ हुआ। 70-80 में गए, वहां जाके रुक गए, और रुक गए तो गया काम से। इसका मतलब है कि मानव का अगर जन्म है 1 से चालू होता तो 1 तक होना था, लेकिन बीच में साथ छोड़ दिया जाता है। इसलिए प्रकृति ने सिर्फ मानव की गिनती उल्टी की है, नहीं तो बाकी सब प्रकृति की गिनती सीधी होती है। ताली बजानी होगी, सीधी होती है। कोई भी वृक्ष है वो जो बड़ा होता धीरे 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 करके वो खोखता होते जाता है, और जब पूरी तरह संपूर्ण बूढ़ा हो जाता है तब जाके वो मुरझा जाता है। लेकिन मानव कभी कभी अचानक एक्सीडेंट में भी चला जाता है, कोई ना कोई घटना हो जाए, मानव बीच में भी चला जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम अगर कभी भी किसी का सम्मान करें या कोई चीज पान करें, उसे पूरी तरह हमारा ग्रहण करें और जन्मदिन मनाएं। तो जोत जलाए, बुझाने का काम नहीं है। ताली बजाओ, बुझाने का काम नहीं है। तो चलो 12 दिन के बाद हमारी माता बहनें, जब पहले कोई जात भेदभाव नहीं था, कोई बसोरन नहीं थी, जब लड़का होता था कोई कपड़ा धोने वाली नहीं थी, तो 5-7 महिलाएं
गांव की इकट्ठी बैठक करती थी और वो जन्मदिन मनाती थी। तो आज हम भी हमारे गुरु का जन्मदिन मनाएंगे। भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले गुरु कुमार का हुआ था और उनके समय में उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सबको एक रास्ते से लिया था। तो आज सब लोग मनाएंगे और गीत भी गाएंगे, नाचेंगे और देखेंगे कि गुरु के चरणों पर कितने दास है जो सेवा करते हैं। तो चलो भैया बसराम, तो नाचना भी पड़ेगा। के माते पिता गुरु स्मरण करो, क्या बात। के माते पिता गुरु स्मरण करो और दर चरणों में ध्यान, और जिसने जन्म दिया मोरे भैया जिसने राह देखा, जैसे भैया ने 900 का दूध पिलाया, मैया ने मोली जोली कराया गा। और जिस पिता ने मोरे भैया मुझे रे हाथ से चलना सिखाया। तो महाराज राजा पुलसियों के यहाँ एक लाल का जन्म होता है और उसी उत्सव वर्धन में सभी लोग गीत गाते हैं और सम्मान करते हैं। कहना है बोले शिव राजा घरे लाला बावरे चलो देखा, घरे लाला बावरी चलो देखा, और नाचना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं गाएंगे। नाचोगे तो और गाएंगे हम लोग। एक बार और तालियां जोर से। बोले शिव राजा करे लाल बावरे चलो देखा, बोले शिव राजा करे लाल बावरी चलो देखा, बोले शिव राजा घरे लाल बावरी चलो देखा। क्या बात है। देखन चलिया भैया देखन चलिया, तालियां ऊपर हाथ करके देखन चलिए चलो देखन चलिए। और हमारे तिरमाल भैया राम कुमार भैया परस्ते जी नए केरे वालों की ओर से 101 मुद्रा भेंट आती है और गुरु गोपाल बाबा उनका आशीर्वाद सदा बनाए रखे। तो कहना है ये हेरवा देवी गारे लाला बाबा रे चला देखन चलिया, हेरवा देवी गारे लाल बाबा रे चलो देखन चलिए, हेरवा देवी गारे लाल बाबा रे चलो देखन चलिए। जाओ चलिया भैया देखन चलिया, देखन चलिया रे भैया देखन चलिया। और हेरवा दाई करे लाला बाबा रे चलो देखन चलिया।
बावरी चलो देखान चले। क्या बात है मसला। क्या बात है। और जब दूर दराज से राजा आए, काफी निमंत्रण दिया गया पूरे बावनगढ़ में, और बावनगढ़ के राजा महाराजा आए तो सब लोगों को निमंत्रण पाते हुए क्या बोले, ये बहाना जोड़ी राजा बाजा रे बजवा दे। ये भैया ये बहाना जोड़ी राजा बाजा रे बजवा दे। बारा जोड़ी राजा बाजा रे बजवा दे। और जिसने जो महुआ का फूल लेके आए हैं वो यहाँ आ जाए और महुआ का फूल चढ़ा दे। अपना नाम बताएंगे, नाम बोलिए भैया। क्या बात। मैं एक बात और देखना चाहता हूँ, कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका मतलब है हम जिस काम में आए हैं वो, सुनो ना, जिसका मन स्रोत काम नहीं करता वो ताली नहीं बजाता है। अगर जिसके विवेक तेज वाला काम करता है वो तालियां बजाता है। एक बार ऊपर हाथ करके तालियां जाओ। ये वैसे में राजा करे लाल भंवरे चलो ये बोले तो राजा करे लाल भंवरे चलो देखान चले। क्या बात है। लाल भंवरी और हमारे देखान चले। ये बहनों के लिए एक बार और तालियां ऊपर हाथ करके जब भी नाच पाते हो जाओ। भेंटाती है। कहना चाहूंगा हे बड़ा देव, उनकी मनोकामना पूर्ण करना, उनके परिवार दिन दुगना रात चौगना हो, उनके घर में कोई कमी ना हो। और आगे और हमारे जमाल भैया, रंजन भैया, गुरुजी की ओर से 100 रुपये मुद्रा भेंटाती है। उनके पूरे मनोकामना पूर्ण हो, बड़ा देव आशीर्वाद है। भैया तुलसीराम भैया मरावी जी की ओर से 100 मुद्रा भेंटाती है। और मैं गुरु कुमार बाबा से कहूंगा, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करें, जो करें वो सफल हो, और उनके बाल बच्चे पढ़े लिखे सब नौकरी में लगे। आशीर्वाद। एक बार और तालियां दादा के लिए। ये दूर दूर चले आए महाराजा, दूर दूर चले आए महाराजा। सब आप लोग राजा महाराजा हो, जहाँ जहाँ से आए हैं सबका सम्मान है आज गुरु कुमार के इस बधाई में। ये दूर दूर से बाबा आए महाराजा, ये भैया ये आए महाराजा, भैया आए महाराजा भैया आए महाराजा। और हमारे परिवार भैया
वालों की ओर से 100 मुद्रा भेंट आती है और इनका परिवार पूरा खुश रहे, आशीर्वाद है सदा ऐसे बना रखे। जाओ। और हमारे भैया हमको सर्र वाले की ओर से भी 100 रुपए की राशि है, उनको भी बढ़ा दो, सदा खुश रखे, सदा खुश रखे। ये दूर दूर से आए महाराज, दूर दूर से आए महाराजा, आए महाराजा रे भैया, आए महाराजा, आए महाराजा रे भैया, आए महाराजा। और क्या कहे उन्होंने, सब लोग बड़े खुश भाई लेकिन नाच नहीं पा रहे हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है। ये हमारा कौन सा गाँव, हमारे खमरिया गांव के कितने हैं रानिया, जरा हाथ उठा के बताओ खमरिया की रानिया इतने हैं।